नमस्कार, मैं शिल्पा पारेख आप सबका मेरी YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। आप लोग मेरी YouTube चैनल रेगुलर देखते ही होंगे, जहाँ मैं एवरी वीक राशि भविष्य के वीडियोस रखती हूँ। ये जो राशि भविष्य रहता है वो हमारा ज़ोडिएक साइन पे रहता है। कौन सी ज़ोडिएक साइन कौन से राशि भविष्य को रिप्रेजेंट करती है, वो सारी ज़ोडिएक साइन के साथ मैं आपको बताती रहती हूँ। आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब की ही होगी और मेरे सारे वीडियोस को लाइक भी किया होगा और शेयर भी किया होगा। ये जो मैं वीडियो YouTube पे रखती हूँ वो है हिंदी में। अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और वहाँ मैं आपके लिए इंग्लिश वर्जन रखती हूँ। आपको अगर आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जाननी है, क्योंकि ये जो हमारी प्रिडिक्शन रहती है वो एक जनरल प्रिडिक्शन रहती है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी ज़ोडिएक साइन के लिए टाइम स्टैम्प लगाए हैं, ताकि आप डायरेक्ट ही आपकी अपनी ज़ोडिएक साइन का राशि भविष्य देख सकते हो। तो आइए अब हम देखते हैं कि सारी ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 19 सितंबर से 25 सितंबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक यानी बिजनेस, कैरियर, जॉब, फाइनेंस, मेंटल, लव रिलेशनशिप और हेल्थ के लिए कैसी रहेगी, उसके लिए मेरे टैरोट कार्ड क्या प्रिडिक्शन देते हैं, आइए तो अब हम जानते हैं। हमारी जो पहली ज़ोडिएक साइन है वो एरीज। जिन लोगों की भी बर्थडे 21 मार्च से 20 अप्रैल है, उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है एरीज। आइए तो अब हम देखते हैं कि एरीज ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 19 सितंबर से 25 सितंबर का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए मेरे टैरोट कार्ड क्या प्रिडिक्शन देते हैं। तो देखते हैं कि क्या कार्ड्स निकलते हैं। एरीज ज़ोडिएक साइन वालों के लिए जो पहला हमारा कार्ड आया है वो है द सन, मेजर आर्केना से पॉजिटिव कार्ड है। जो दूसरा कार्ड आया है वो है जस्टिस, ये भी मेजर आर्केना से है। और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो भी मेजर आर्केना से टेम्परेंस। अभी तो देख ही रहा है कि सारे पॉजिटिव और मेजर कार्ड आए, तो एरीज वालों का अगला हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि एरीज ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, कैरियर, जॉब और फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है द सन। ये कार्ड दिखा रहा है कि अभी आप जहाँ काम कर रहे हो, आपके कैरियर, जॉब पे अभी बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल टाइम आपके लिए रहेगा। आपके कैरियर को ग्रो करने के लिए आपको काफ़ी नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप जो है जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ काफ़ी मोटिवेटेड, हैप्पी और उत्साही फील करोगे। काम करने में आपका काफ़ी उत्साह रहेगा और आपके रास्ते में आने वाली सारी मुसीबतों को आप आसानी से पार कर पाओगे और काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस या कैरियर रहेगा आपका इस हफ्ते में। फाइनेंशियली देखें तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी काफ़ी अच्छी रहेगी और फाइनेंस के बारे में आप जो भी डिसीजन लोगे उसमें आप सक्सेसफुल रहोगे। रिलेशनशिप के लिए जो हमारा कार्ड आया वो है जस्टिस। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कर्मा, यानी जैसी करनी वैसी भरने वाला रूल रहता है। यानी कि अगर आप आपके स्पाउस के साथ काइंड, केयरिंग, सपोर्टिव और लविंग रहोगे तो आपके स्पाउस भी आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। आपने अगर आपके स्पाउस के साथ कोई डिसऑनेस्टी की होगी तो ये पीरियड में वो डिसऑनेस्टी बाहर आ सकती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। हेल्थ के बारे में देखें, जो हमारा कार्ड आया है द टेम्परेंस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपकी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा काम या स्ट्रेस नहीं लेना है, वरना वो आपकी हेल्थ पे नेगेटिव असर कर सकता है। तो ये हमने देखा कि एरीज ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता कैसा रहेगा। तो कैरियर में देखें तो बहुत सक्सेसफुल रहेगा, फाइनेंस में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लव रिलेशनशिप में आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो आप आपके स्पाउस के लिए अच्छा बिहेव करोगे तो वो भी आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा। और हेल्थ के बारे में देखें तो आपको बैलेंस करना है, स्ट्रेस और ओवर डूइंग नहीं करना है, वरना आपके हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है टॉरस। जिन लोगों की भी बर्थडे 21 अप्रैल से 20 मई है, उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है टॉरस। टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 19 सितंबर से 25 सितंबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 9 ऑफ पेंटाक्लेस। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 3 ऑफ कप्स।
और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस और जॉब के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 9 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके कैरियर में, बिजनेस में, जॉब में आप आपके सारे गोल्स अचीव कर पाओगे और ये सब आपके हार्ड वर्क और प्रोफेशनलिज्म की वजह से ही हो पाएगा। और आप आपके करियर के एक ऐसे मोड़ पे, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे कि जहां आप आपकी सक्सेस और स्टेटस को एंजॉय कर पाओगे। आप बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिटेबल रहोगे, आपका बिजनेस काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाओगे और आप जहाँ भी अभी पहुँचे हो आपके हार्ड वर्क की वजह से पहुँचे हो, तो आपको आपका हार्ड वर्क रिवॉर्ड देगा और आप आपकी प्रोफेशनल लाइफ एंजॉय कर पाओगे। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट रहोगे और मनी मैटर्स में, पैसों के मामले में आप काफ़ी स्टेबल और सिक्योर रहोगे। रिलेशनशिप के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 3 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपका और आपके स्पाउस के साथ बहुत ही अच्छा हैप्पी टाइम स्पेंड करोगे और आपके घर में कोई सेलिब्रेशन या कोई फैमिली इवेंट होगी जो आप दोनों साथ मिलकर काफ़ी एंजॉय करोगे। हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कोई नया अच्छा हेल्थी प्लान फॉलो करोगे जिसकी वजह से आपकी हेल्थ काफ़ी मेंटेन रहेगी। और अगर आपको कोई बैड हैबिट है जैसे स्मोकिंग है, पान खाना वगैरह या अनहेल्दी फूड खाना, ये सब हैबिट है, तो अगर आप उसको छोड़ना चाहोगे, उस पर कंट्रोल करना चाहोगे, तो ये टाइम आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप उन सारी बैड हैबिट पे कंट्रोल कर पाओगे, तो आपकी हेल्थ और भी अच्छी रहेगी। तो ये तो हमने देखा कि टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा है। तो आर्थिक और करियर के बारे में देखें तो काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा और आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी स्टेबल और सिक्योर रहेगा। लव रिलेशनशिप के बारे में देखें तो हैप्पी टाइम से एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे और कोई फैमिली इवेंट आप अटेंड करोगे। और हेल्थ के लिए आप कोई नया प्लान फॉलो करोगे और अगर कोई आपको बुरी आदत है तो वो अगर आप छोड़ना चाहो तो ये हफ्ते में आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो। हमारी अगली ज़ोडिएक साइन है जेमिनी। जिन लोगों की भी बर्थडे 21 मई से 20 जून है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है जेमिनी। जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 19 सितंबर से 25 सितंबर का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारे टैरोट कार्ड्स आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 7 ऑफ वांड्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है द एम्प्रेस। जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ पेंटाक्लेस। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस और जॉब के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 7 ऑफ वांड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, वहाँ आपको आपकी पोजीशन और स्टेटस बनाए रखने के लिए फाइट बैक करनी पड़ सकती है। आपका रेप्यूटेशन डिफेंड करने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपके कलीग्स या आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको नीचा ना दिखाना चाहते हैं। मगर आपके पास टैलेंट भी है और आप एम्बिशियस भी हो तो आप जरूर से अपनी पोजीशन सिक्योर कर पाओगे। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको कुछ ऐसा काम दिया जा सकता है जो आपके मोरल्स के ऑपोजिट होगा, मगर आप खुद को, अपने बिलीव को सिक्योर करके आपके मोरल्स के ऑपोजिट काम नहीं करोगे। आप अपने आप को प्रूव करके रहोगे और अपना काम अपनी तरीके से कर पाओगे। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली वैसे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है और आप आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान बनाओगे, यानी कोई अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है द एम्प्रेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप और आपके स्पाउस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करोगे और आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी रोमांटिक और लविंग रहेगा इस हफ्ते में। हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 7 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको वैसे तो कोई हेल्थ इश्यू
होने वाली नहीं है मगर ऑलरेडी आप बीमार हो, तो आपको रिकवर करने के लिए डॉक्टर या किसी और से हेल्प लेनी पड़ेगी। यानी कि बिना ट्रीटमेंट के आप जल्दी रिकवर नहीं कर पाओगे, तो आपको डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन जेमिनी है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो आर्थिक, कैरियर, बिजनेस, जॉब के लिए जो कार्ड है वो बता रहा है कि आपको आपकी पोजीशन और स्टेटस बनाने के लिए फाइट बैक करनी पड़ सकती है। फाइनेंशियली आप कई अच्छी जगह से इन्वेस्टमेंट करोगे फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। रिलेशनशिप आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके स्पाउस के साथ रोमांटिक और लविंग रहेगा। और हेल्थ के बारे में आपको अगर बीमार हो तो डॉक्टर की हेल्प लेनी जरूरी होगी। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है कैंसर। जिन लोगों की भी बर्थडे 21 जून से 22 जुलाई है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है कैंसर। आइए अब हम देखते हैं कि कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 19 सितंबर से 25 सितंबर का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पर कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारे टेरट कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ कप्स। और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है किंग ऑफ पेंटाक्लेस। तो डिटेल में हम देखते हैं कि कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस और जॉब के लिए कैसा जाएगा। तो जो हमारा कार्ड आया है वो बता रहा है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ आपके आसपास बहुत सारे ट्रिकी लोग हैं। ट्रिकी लोग यानी वो आपके पीछे, आपके पीठ पीछे आपकी गलत बात, आपके बारे में झूठ बोल रहे हैं, गलत बात फैला रहे हैं और आपको अंडरमाइन करने की ट्राई कर रहे हैं। तो आपको इन ऐसे लोगों से काफ़ी अलर्ट रहना है और संभालना है। आप जहाँ पे भी बिजनेस कर रहे हो अगर, तो आपको कोई डोजी डील्स ना कर बैठो, उसका भी ध्यान रखना है। डीलिंग में बहुत ही केयरफुल रहना है। और फाइनेंस के बारे में भी आपको केयरफुल रहना है। कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना या कोई गैम्बलिंग नहीं करनी है, वरना आप पैसे खो सकते हो। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो कार्ड आया वो है नाइट ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके स्पाउस आपके लिए ये हफ्ते में काफ़ी जेंटल रहेंगे, सपोर्टिव रहेंगे, केयरिंग रहेंगे और आपको काफ़ी प्यार करेंगे। तो आपका ये हफ्ता काफ़ी हैप्पी रहेगा आपके रिलेशनशिप के बारे में। हेल्थ के बारे में देखें तो कोई इश्यू आपको हेल्थ के बारे में नहीं रहेगी। आप हेल्थ के लिए काफ़ी स्टेबल और सिक्योर फील करोगे और लॉन्ग टर्म के लिए आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन कैंसर है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो कैरियर, बिजनेस और जॉब के लिए जो कार्ड है वो दिखा रहा है कि आपको संभालना है, क्योंकि आपके कलीग्स या आसपास के लोग आपके बारे में गलत फैला के आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हो। और आपको अगर ये सारी गेम से बाहर आना है तो खुद को फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल बनाना है, तो ही ये सारी गेम से अपने आप को आप बाहर निकाल पाओगे। फाइनेंशियली भी आपको कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो आपके स्पाउस आपके लिए काफ़ी केयरिंग, लविंग और सपोर्टिव और जेंटल रहेंगे, जिसकी वजह से आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। और हेल्थ के बारे में भी आपको कोई इश्यू होने वाली नहीं है। हमारी अगली ज़ोडिएक साइन है वो है लियो। जिन लोगों की भी बर्थडे 23 जुलाई से 22 अगस्त है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है लियो। लियो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 19 सितंबर से 25 सितंबर का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो पहला कार्ड आया है वो है द एम्पेरर। मेजर आर्केना से पॉजिटिव कार्ड है। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो भी मेजर आर्केना से द हीरोफेंट। और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो भी मेजर आर्केना से है द टेम्परेंस। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि लियो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, कैरियर, जॉब और फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है द एम्परर। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपके कैरियर को सक्सेसफुली डेवलप कर पाओगे, क्योंकि आपका अप्रोच काफ़ी ऑर्गेनाइज है और आप काफ़ी कंसंट्रेशन से काम कर रहे हो। फिर भी आपको जो आप चाहते हो कैरियर में, जो पाना चाहते हो, उसके लिए और भी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अपनी वर्क लाइफ पे। अगर आप स्टूडेंट हो तो उसमें भी आपको आपका मनचाहा रिजल्ट यानी अच्छा जो रिजल्ट आप डिजर्व करते हो वो पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और फाइनेंशियली ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपके स्पेंडिंग पे कंट्रोल करना है और आपको नज़र रखनी है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं।
अननेसेसरी स्पेंडिंग नहीं करनी है आपको। आपका रिलेशनशिप के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप और आपके स्पाउस एक दूसरे के लिए काफ़ी कमिटेड रहोगे और आप दोनों की लाइफ का गोल सेम रहेगा और आप इसकी वजह से आप दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, तो रिलेशनशिप में कोई इश्यू या प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया है वो है टेम्परेंस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपके वर्कलोड और स्ट्रेस को बैलेंस करना है आपकी पर्सनल लाइफ से आपकी हेल्थ के मुताबिक, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवर डूइंग नहीं करना है, वरना वो आपकी हेल्थ में नेगेटिव असर कर सकता है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन लियो है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो कैरियर के बारे में आप काफ़ी सक्सेसफुल रहोगे, आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना है। फाइनेंशियली देखो तो आपको स्पेंडिंग पे कंट्रोल करना है। रिलेशनशिप के बारे में आपका रिलेशन काफ़ी कमिटेड रहेगा और हेल्थ के बारे में आपको ओवर डूइंग नहीं करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, वरना आपकी हेल्थ पे नेगेटिव असर हो सकता है। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है वर्गो। जिन लोगों के भी बर्थ डेट 23 अगस्त है, 22 सितंबर है, उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है वर्गो। वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 19 सितंबर से 25 सितंबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 6 ऑफ कप्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है द वर्ल्ड और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो बिजनेस, कैरियर, जॉब और फाइनेंस के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, वहाँ आप कोई क्रिएटिव फील्ड में इन्वॉल्व हो सकते हो या कोई टीम प्रोजेक्ट में कि जो सब साथ मिलकर प्रोजेक्ट करोगे उसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हो। ये कार्ड दिखा रहा है कि शायद आप अपने पिछले दिनों को, स्ट्रगलिंग डेज को याद करके उससे फ्यूचर की कैरियर बिल्डअप करने के लिए कोई लेसन सीखोगे कि कैसे करना है, मगर आपको याद रखना है कि पास्ट में अगर कोई आपने मिस्टेक की वो अभी फ्यूचर में रिपीट ना हो। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जो हो वो पिछले दिनों में कोई पोजीशन अगर आपने खो दी है तो फिर से वो पोजीशन पा सकते हो। फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ऊपर से आपको कोई गिफ्ट या रिवॉर्ड मिल सकता है या विरासत में पैसे भी मिल सकते हैं। रिलेशनशिप के बारे में जो हमारा कार्ड है वो है द वर्ल्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके स्पाउस के साथ पूरी लाइफ टाइम का सबसे अच्छा पीरियड रहेगा अभी आपका। आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी लविंग, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप रहेगी। हेल्थ के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप बीमार हो तो आपको रिकवर होने के लिए पूरी ताकत और जोर लगा देना पड़ेगा, तभी आप जल्दी रिकवर कर पाओगे उस इलनेस से। तो ये तो हमने देखा कि वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो बिजनेस, कैरियर के लिए देखिए तो आपने अगर कोई पोजीशन खो दी है तो आप फिर से पा सकते हो, आपको फाइनेंशियली रिवॉर्ड या इनहेरिटेंस मनी मिल सकते हैं। रिलेशनशिप के बारे में आपका लाइफ टाइम का सबसे अच्छा पीरियड रहेगा और हेल्थ के बारे में आप अगर बीमार हो तो आपको पूरा जोर लगा देना है रिकवर होने के लिए। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है लिब्रा। जिन लोगों की भी बर्थडे 23 सितंबर से 22 अक्टूबर है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है लिब्रा। लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 19 सितंबर से 25 सितंबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारे टेरट कार्ड्स आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ कप्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, कैरियर और जॉब और फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा। तो जो हमारा कार्ड आया वो है नाइट ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपका जहाँ पे काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वहाँ सब कुछ सही जा रहा है, कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको कोई अनएक्सपेक्टेड ऑफर मिल सकती है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है या अगर आप स्टूडेंट हो और कोर्स के लिए एप्लीकेशन दी है तो आपको अच्छी ऑफर मिलेगी, आपके फेवर में रिजल्ट आ सकता है।
फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपका काफ़ी अपस्विंग रहेगा, आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और अगर कोई भी फाइनेंशियली स्ट्रगल है तो आप उसको बहुत ही जल्दी रिजॉल्व कर पाओगे। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है, वो आया है कार्ड जो हमारा नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये बता रहा है कि आप और आपके स्पाउस के बीच में कोई प्रॉब्लम या इश्यू हो सकती है, तो उसको आप दोनों को साथ में बैठ के ओपन कम्युनिकेशन करके सॉल्व करना है, ना कि डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट्स करके उसको और भी बढ़ाना है। हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपकी हेल्थ को भी ध्यान देना है, उसको भी पहले रखना है, टेक केयर करना है, क्योंकि आप आपकी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो आपको हेल्थ इश्यू हो सकती है। तो आपको आपकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए उसकी केयर करनी है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन लिब्रा है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो करियर, बिजनेस के लिए देखें तो कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी, फाइनेंशियली भी आप अपस्विंग रहेगी और करियर में भी सब कुछ सही सही जाएगा। रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा इश्यू होगा तो आपको साथ में बैठ के सॉल्व करना है, डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी, वरना इश्यू बिगड़ सकता है। और हेल्थ के बारे में भी आपको आपकी हेल्थ को पहले ध्यान देना है, काम तो चलता ही रहेगा, अगर आप हेल्थी रहोगे तो आप काम कर पाओगे। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ वेरी वेल। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है स्कॉर्पियो। जिन लोगों के भी बर्थडे 23 अक्टूबर से 22 नवंबर है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 19 सितंबर से 25 सितंबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आया है उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड। और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो बिजनेस, करियर, जॉब, फाइनेंस के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपका करियर, आपका बिजनेस, सब कुछ अभी अच्छे से और सही सही जा रहा है। अगर आप आपका खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो आप अभी शुरू कर सकते हो, क्योंकि आप में कैपेबिलिटी भी है और आप टैलेंटेड भी हो कि बिजनेस शुरू भी कर पाओगे और उसमें सक्सेसफुल भी रहोगे। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी काम करो वहाँ पे काफ़ी एनर्जेटिक फील करोगे, मोटिवेटेड फील करोगे और एक्शन ओरिएंटेड भी रहोगे। तो आपको करियर और जॉब या बिजनेस में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपके मनी मैटर्स पे काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे और उसे मैनेज कर पाओगे, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियली कोई इश्यू नहीं होगा। रिलेशनशिप में देखें तो ये कार्ड आपके रिलेशनशिप में कुछ ट्रबल दिखा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको बहुत ही ड्रामेटाइज नहीं रहना, आपके स्पाउस के साथ कोई ड्रामा नहीं करना है, वरना ये इश्यू बहुत ख़राब हो सकता है, प्रॉब्लम और भी क्रिएट कर सकता है। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके अंदर कोई इमोशंस या सैडनेस छुपा के रखते हो, जिसकी वजह से आप अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तो आपको मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकती है। तो आपको आपके अंदर की इमोशंस, सैडनेस को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना है, या तो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कर लो या कोई रिलेटिव से शेयर कर लो, ताकि आपको कोई हेल्थ इश्यू ना हो। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है उनका अगला हफ्ता करियर, बिजनेस के लिए कैसा जाएगा। तो काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा, मनी मैटर्स में भी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगी। रिलेशनशिप में कोई ट्रबल हो सकती है तो आपको ड्रामेटिक बिहेवियर नहीं करना है, वरना प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। हेल्थ के बारे में देखें तो आपको मेंटल हेल्थ इश्यू ना हो, इसके लिए आपके अंदर कोई भी सैडनेस या कोई इमोशन आपने छुपा के रखे हैं उसको बाहर निकल देना है, रिलैक्स हो जाना है, तो आपकी हेल्थ अच्छी मेंटेन रहेगी। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है सेजिटेरियस। जिन लोगों के भी बर्थडे 23 नवंबर से 21 दिसंबर तक है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 19 सितंबर से 25 सितंबर का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 3 ऑफ पेंटाक्लेस। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स।
आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, कैरियर, जॉब और फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए या आपकी जॉब में आगे बढ़ने के लिए या आपका कैरियर फ्यूचर स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हो, बहुत एफर्ट कर रहे हो और आप सबके पास से और सारी चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखोगे और पढ़ाई करके भी कुछ ना कुछ सीख के आपके फील्ड में आप आपकी मास्टरी बना लोगे। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको या तो बिजनेस कर रहे हो तो आपको कोई बड़ी कंपनी के साथ कोलैबोरेट होना है या तो आपकी कलीग्स के साथ अलग अलग स्किल वाले पर्सन को इकट्ठा करके काम करना है। तो आपको आपका प्रोजेक्ट बहुत ही जल्दी और सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपको कोई फाइनेंशियली इश्यू या प्रॉब्लम है तो आप बहुत ही जल्दी उसको रिजल्व कर पाओगे और फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी। मनी मैटर्स में कोई भी इश्यू नहीं रहेगा। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपके स्पाउस के साथ काफ़ी रोमांटिक रहोगे, आपका टाइम काफ़ी फन लविंग रहेगा और अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में प्लान कर रहे हो तो आपको उसके लिए गुड न्यूज़ मिल सकती है। हेल्थ के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि काफ़ी लंबे समय की बीमारी से आप बाहर आ पाओगे और आगे मूव ऑन कर पाओगे। तो आपकी हेल्थ में कोई दिक्कत अब नहीं रहेगी। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस है उनका अगला हफ्ता बिजनेस, कैरियर और फाइनेंस के लिए देखें तो अच्छा रहेगा। आप काफ़ी मेहनत करोगे और आपको शायद दूसरों लोगों अलग अलग स्किल वाले लोगों के साथ कोलैबोरेट करके प्रोजेक्ट करना है तो आप सक्सेसफुली उसे कंप्लीट कर सकते हो। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो आपका रिलेशन आपके स्पाउस के साथ काफ़ी अच्छा रहेगा और अगर बेबी प्लान कर रहे हो तो आपको उसके लिए गुड न्यूज़ मिल सकती है। और हेल्थ में भी देखें तो आप आपकी लंबी बीमारी से बाहर आ पाओगे और हेल्दी फिर से हो पाओगे। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है कैप्रिकॉर्न। जिन लोगों के भी बर्थडे 22 दिसंबर से 19 जनवरी तक है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 19 सितंबर से 25 सितंबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पर कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो पहला कार्ड आया है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है पेज ऑफ पेंटाक्लेस और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, कैरियर, जॉब और फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा। तो जो हमारा कार्ड आया है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके वर्क प्लेस पे आपको कहते हैं ना कि टफ टाइम से गुजरना पड़ेगा। यू हैव टू फाइट थ्रू द टफ टाइम टू अचीव योर गोल्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको कैरियर, बिजनेस में थोड़ा मुसीबत आएगी, प्रॉब्लम आ सकती है। आपको लगेगा अगर आपने कोई काम हाथ में लिया है तो उसकी रियलिटी पता चलने के बाद आप एग्जॉस्ट फील करोगे और आपको लगेगा कि ये टास्क आप पूरा कर पाओगे या नहीं, आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये टास्क पूरा कर सको। तो आपको नेगेटिव नहीं बनना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपने काम पे फोकस करना है और अगर आप हार्ड वर्क से काम करोगे तो आप वो काम सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओगे। अभी ऑलरेडी आप हाफ ऑफ द वे ऑफ द बैटल यानी आधे रास्ते तो पहुंच ही गए हो, आपकी सक्सेस आपसे दूर नहीं है। तो यू हैव टू बी पॉजिटिव। फाइनेंशियली देखें तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रेस भी आ सकता है क्योंकि कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ जाएगा जिसकी वजह से आप थोड़ा स्ट्रेस में आ सकते हो। रिलेशनशिप में देखें तो आपका जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप और आपके स्पाउस एक दूसरे के साथ काफ़ी फेथफुल रहोगे, काफ़ी लॉयल रहोगे जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको मेंटली स्ट्रेस रह सकता है, एंग्जाइटी रह सकती है। तो कोई आपको हेल्दी वे फाइंड करना है आपकी एंग्जाइटी, फियर, डर, चिंता को मैनेज करने के लिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कैरियर में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है तो आपको टेंशन नहीं रखनी है वरना आपकी हेल्थ पे वो नेगेटिव असर कर सकता है। तो ये तो हमने देखा कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो वो कैरियर, बिजनेस के लिए हमने देखा कि थोड़ा टफ टाइम रहेगा, फाइनेंशियली भी स्ट्रेस आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ सकता है।
रिलेशनशिप में बहुत अच्छा रहेगा। आप और आपके स्पाउस एक दूसरे के साथ काफ़ी लॉयल और फेथफुल रहोगे। और हेल्थ के बारे में देखें तो आपको एंजाइटी और स्ट्रेस या फियर जो भी है उसको हेल्दी वे से मैनेज करना है, ताकि वो आपकी हेल्थ में नेगेटिव असर ना करे। हमारी अगली जो ज़ोडिएक साइन है वो है एक्वेरियस। जिन लोगों के भी बर्थडे 20 जनवरी से 19 फरवरी है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 19 सितंबर से 25 सितंबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 10 ऑफ कप्स। और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है जजमेंट। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस और जॉब के लिए कैसा जाएगा। तो जो हमारा जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड। ये थोड़ा नेगेटिविटी दिखा रहा है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट और डिफीटेड फील करोगे, क्योंकि आपके आसपास के लोग या कलीग्स जो है वो आपकी बारे में गलत बात फैला रहे, गॉसिप कर रहे हैं। और इसकी वजह से आप अपने आप को प्रूव करने के लिए आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करोगे। तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि ओवर डूइंग से आप और भी स्ट्रेस में आ सकते हो, और भी फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, और एंजाइटी भी हो सकती है। तो आपको आपकी कैपेसिटी से ही काम करना है, और आप ये ऑफिस पॉलिटिक्स से धीरे धीरे बाहर भी आ जाओगे। फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली भी आपको केयरफुल रहना है। आपको कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना या कोई रिस्की डील्स भी नहीं करनी, वरना आपको नुकसान हो सकता है। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो कार्ड आया 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपका रिलेशन आपके स्पाउस के साथ काफ़ी हार्मोनियस और ब्लिसफुल रहेगा, और आप एक दूसरे के साथ काफ़ी हैप्पी टाइम स्पेंड करोगे। अगर आप सिंगल हो तो आपकी एंगेजमेंट भी हो सकती है। हेल्थ के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपकी हेल्थ मेंटेन करनी है, अच्छी तरीके से केयर करनी है, और कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम लगे तो आपको हेल्दी डाइट फॉलो करना है, ताकि आपको कोई मेजर हेल्थ इश्यू ना हो। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है उन लोगों का अगला हफ्ता बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा। तो आपको ख्याल रखना है, आपके कलीग्स आपके बारे में गॉसिप फैला रहे तो ओवर डूइंग नहीं करना है अपने आप को प्रूव करने के लिए, वरना आपको स्ट्रेस हो सकती है। फाइनेंशियली भी रिस्की इन्वेस्टमेंट या रिस्की डील्स में इन्वॉल्व नहीं होना है। रिलेशनशिप में देखें तो आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे रहेगी, और अगर आप सिंगल हो तो आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। हेल्थ के बारे में देखें तो आपको डेली रूटीन हेल्दी बना देना है, वरना आपको मेजर हेल्थ इश्यू हो सकती है। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है पाइसिस। जिन लोगों के भी बर्थ डेट 20 फरवरी से 20 मार्च है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है पाइसिस। पाइसिस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 19 सितंबर से 25 सितंबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है द फूल कार्ड। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ पेंटाक्लेस। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि पाइसिस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस और जॉब के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है द फूल कार्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप बहुत ही जल्दी कोई नए फेज में, करियर के लिए कोई नए फेज में एंटर हो सकते हो। यानी कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो या नई जॉब, यानी पुरानी जॉब छोड़ के नई जॉब चेंज करना चाहते हो, या आपका करियर चेंज करना चाहते हो, या आपका खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या अगर बिजनेस कर रहे हो तो कोई प्रोजेक्ट या वेंचर शुरू करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही परफेक्ट टाइम रहेगा, क्योंकि अभी आप काफ़ी एनर्जेटिक भी फील कर रहे हो और आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ भी है आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको पैसा बनाने के लिए काफ़ी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएगी। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा पैसा बना सकते हो। रिलेशनशिप के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप शायद आपके स्पाउस के साथ कोई हॉलीडे प्लान कर सकते हो, और आप दोनों काफ़ी अच्छा, रोमांटिक, एक्साइटिंग और लविंग टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है 6 ऑफ पेंटाक्लेस।
ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ में कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप बीमार होगे तो आप आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या डॉक्टर की सपोर्ट की वजह से बहुत ही जल्दी रिकवर हो पाओगे। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन पाइसिस है उन लोगों का अगला हफ्ता कैसा जाएगा बिजनेस, करियर और फाइनेंस के लिए देखें तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी पैसा बनाने के लिए। जितनी मेहनत करोगे उतने ज़्यादा पैसा बना पाओगे, और आपके करियर के लिए भी आपको काफ़ी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपके करियर में चेंज आ सकता है। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो आप आपके स्पाउस के साथ हॉलीडे पे जाओगे और काफ़ी एक्साइटिंग और रोमांटिक टाइम स्पेंड करोगे। और हेल्थ के बारे में देखें तो हेल्थ इश्यू नहीं होगी, और अगर आप बीमार होगे तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली और डॉक्टर के सपोर्ट से बहुत ही जल्दी रिकवर हो पाओगे। तो ये तो हमने देखा कि सारी ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 19 सितंबर से 25 सितंबर का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे यानी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, जॉब, लव, रिलेशनशिप और हेल्थ के लिए कैसा जाएगा। तो आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी अपडेट की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि जो ये वीडियो मैं यूट्यूब पे रखती हूँ वो हिंदी में रहती है। अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ना चाहते हो तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे पढ़ सकते हो। ये जो हमारी प्रिडिक्शन है वो जनरल प्रिडिक्शन रहती है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगले हफ्ते फिर से हम मिलेंगे अगले हफ्ते के राशि भविष्य के साथ। तब तक मैं जल्पा पारेख आप सबसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।